हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। नए तरीके से शुरू करेंगे करंट अफेयर्स के सेशन को। और फ्रेंड्स, जो अगस्त के आपके फुल मंथ्स के करंट अफेयर्स है ना, आज आपको टॉप 100 MCQs की एक वीडियो मिलने वाली है। सो 9 AM पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने अगस्त के चुनिंदा चुन चुन के, देखिए कि आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया है टॉप 100। तो इस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और भी आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो एक एक करके मिलती रहेंगी। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा, उसमें हम कवर अप करेंगे फर्स्ट और सेकेंड सितंबर के करंट अफेयर्स। सो पहले करंट अफेयर्स कवर करेंगे, उसके बाद स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। देन लास्ट दिन के करंट अफेयर्स को थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, डेली करंट अफेयर के सेशन में जो हम आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चंस रेगुलर पूछते हैं, उनके आंसर जो हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाकर आप हमारे ग्रुप को सर्च करके वहाँ से ज्वाइन हो सकती हैं। तो चलिए मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। आज का मोटिवेशन कोट है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो देखिए, अगर अपने आप ना रास्ता तय कर लिया है, तो अगर आप रास्ता तय कर लिया है तो आपको आपकी मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। अगर आप उस रास्ते पर अपनी तरफ से 100% देके उस रास्ते पर आगे चलेंगे और किसी भी मुसीबत से घबराएंगे नहीं, वापस नहीं होंगे, उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर द 24-25 एकेडमिक ईयर हाउ मेनी MBBS सीट हैव बीन रिजर्व्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फैमिलीज अफेक्टेड बाय टेररिज्म। सो ये जो सेशन है ना, 2024-25 वाला जो शैक्षणिक वर्ष है, उसके लिए केंद्र सरकार ने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए कितनी MBBS की सीटें आरक्षित की हैं। ये सीट उन्हीं फैमिली और उन्हीं बच्चों को दी जाएंगी जो टेररिज्म से अफेक्टेड, जिनकी फैमिलीज़ हैं। तो इसके लिए जो सीट रिज़र्व की गई हैं, वो 4 सीटों को रिज़र्व किया गया है। सो आतंकवाद या के जो भी शिकार, देखिए जो नागरिक व्यक्तियों के जीवन साथी हो गए या उनके बच्चे हो गए, वो जो हैं इन सीटों के पूरे हकदार होंगे। ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसमें गवर्नमेंट का उद्देश्य है टू हेल्प पीपल who have been affected by violent crime by offering them support and educational possibility। तो सरकार का उद्देश्य है हिंसक अपराधों से प्रभावित लोगों को सहायता और शिक्षा की सुविधा प्रदान करके उनकी मदद करना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 4 सीटों को जो है वो रिजर्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ लॉन्च्ड द रिसेट प्रोग्राम। सो डॉक्टर मनसुख मांडविया करंट में हमारे देखिए यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं। इन्होंने जो है अभी रिसेट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। यहाँ देखिए पूछा गया है कि रिसेट की फुल फॉर्म क्या है। ओके, यहाँ पे हमें रिसेट की फुल फॉर्म बतानी है। इसका पूरा नाम है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, इसका आपको फुल नेम जो है याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? देखिए, तो इसका मेन उद्देश्य है empowering retired sport person who have played for the country and brought immense laurels to the nation। उन रिटायर खिलाड़ियों को सशक्त बनाना जिन्होंने देश के लिए खेला और हमारे देश को अपार सम्मान भी दिलाया है। तो उन्हीं को एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए रिसेट प्रोग्राम को शुरू किया गया है। जो रिसेट प्रोग्राम है ना, ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा। विल ब्रिज द गैप बिटवीन जनरेशन्स, कि जो अभी नई जनरेशन्स होगी और देखिए जो पुरानी जनरेशन्स है ना, उनके बीच के जो गैप है ना, उसमें ब्रिज की तरह काम करेगा। तो जो भी रिटायर एथलीट्स हैं, उनके जो यूनिक स्किल्स हैं, वो नई जनरेशन, जो आने वाले नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नई जनरेशन के एथलीट्स हैं ना, उनको सिखाएंगे। उससे क्या होगा, उनको भी बेनिफिट मिलेगा और जो रिटायर एथलीट्स हैं, उनकी जो स्किल्स हैं वो भी यहाँ पे यूज़ हो पाएंगी। तो इसी उद्देश्य से
जो हमारे यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने जो है रिसर्च प्रोग्राम को शुरू किया जिसका पूरा नाम है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इंडियन आर्मी ने जो देखिए अभी प्रोजेक्ट शुरू किया है जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके परिवारों की सहायता के लिए, उस परियोजना का नाम क्या है। तो प्रोजेक्ट का नाम रखा है प्रोजेक्ट नमन। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी बन सकता है फ्रेंड्स कि जो प्रोजेक्ट नमन है ये किसने लॉन्च किया है। तो आपका आंसर होगा इंडियन आर्मी ने। ये प्रोवाइड करेगा डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। जो भी रक्षा पेंशन भोगी हैं, जो भी सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, उनको समर्पित सहायता और जो है सेवाएं प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई फ्रेंड्स, वैसे तो स्टार्टिंग इसकी काफ़ी पहले ही हो गई थी इंडियन आर्मी की। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, चीफ है उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ है एनएस राजा सुब्रमणी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एसोचैम एनवायरनमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। किस मंत्रालय ने देखिए नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो स्टेट मिनिस्टर हैं कीर्ति वर्धन सिंह, उन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। इनका नाम हमें याद रखना है। इस कॉन्फ्रेंस की देखिए थीम क्या रखी गई, फोस्टरिंग अ कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम फॉर अचीविंग नेट ज़ीरो बाय 2070। तो ये जो है इस कॉन्फ्रेंस की रखी गई थी थीम। तो एक तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया, मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं, कौन सी जगह पे किया, यानी कौन सी सिटी में से इनॉग्रेट किया, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया टू होस्ट इनॉग्रल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसको शॉर्ट में कहा है वेव्स, इन विच स्टेट। तो भारत जो है किस राज्य में पहला वेव्स जो है यानी जो ये समिट है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इसकी मेजबानी करेगा। ये समिट कहाँ पे होगा, गोवा स्टेट में ये समिट होगा देखिए। और ये समिट होगा 20 से 25 नवंबर, तो इसी साल 20 से 25 नवंबर के बीच में ये है गोवा में ये समिट होने वाला है। वेव्स की बात करें, जो समिट की बात करें, वेव्स इज पोइज्ड टू बिकम अ सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म फॉर आइकन्स ऑफ द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी वर्ल्ड वाइड, फोकसिंग ऑन एंटरटेनमेंट इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो वेव्स जो है ये विश्व भर में मीडिया और मनोरंजन जगत के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनने के लिए तैयार है, जो मनोरंजन, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगा। बात करें यहाँ पे गोवा राज्य के बारे में, तो गोवा देखिए फ्रेंड्स यहाँ दे आप सकते हैं, यहाँ लोकेटेड है। गोवा जो है एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है भारत का। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, गवर्नर है यहाँ पे PS श्रीधरन पिल्लई। स्टेट एनिमल है यहाँ का गौर, स्टेट बर्ड है येलो थ्रोटेड बुलबुल, ऑफिशियल यहाँ की लैंग्वेज कोंकणी है। नेशनल पार्क में है यहाँ पे भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसे मोलिम नेशनल पार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट साइंड एन MOU विद गूगल टू एस्टेब्लिश AI लैब्स। किस राज्य ने अभी AI प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए गूगल के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये समझौता गूगल के साथ किया है किसने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ये जो MOU साइन हुआ है ना, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर अभी जो MK स्टालिन है ये US की विजिट पर गए थे और इसी यात्रा के दौरान जो है इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कोलैबोरेशन के पार्ट में स्टेट चेन्नई में देखिए, द स्टेट विल सेटअप, जो राज्य है ना वो चेन्नई में AI लैब्स, जो तमिलनाडु AI लैब्स है ना इनको सेटअप करेगा। बात यहाँ पे तमिलनाडु राज्य के बारे में करें तो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, CM है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। राज्यसभा सीट्स हैं 18, लोकसभा की हैं 39,
असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 234। यहाँ के नेशनल पार्क्स देखिए कौन कौन से हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तो ये सभी कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। चलिए तमिलनाडु से कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर मान्यूर काथू मान्यूर कप्पोम स्कीम। इसके अलावा यहाँ पे नींगल नलम्मा स्कीम शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर ये भी कहाँ स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु स्टेट में ही। इसके अलावा फ्रेंड्स तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। तमिलनाडु सरकार ने शिवास नाम से एप्लीकेशन शुरू की थी। इसका पूरा नाम रखा सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी स्कीम। तब ये एप्लीकेशन भी लॉन्च की तमिलनाडु सरकार ने ही। क्लियर हो गया फ्रेंड्स सारे न्यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड। जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है ना, इसके महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अपॉइंट हुए हैं वाइस एडमिरल राजेश धनकर। तो ये प्रोजेक्ट सी बर्ड के बने हैं डायरेक्टर जनरल। वाइस एडमिरल राजेश धनकर जो है इंडियन नेवी में कमीशन कब हुए थे? 1 जुलाई 1990 को। प्रोजेक्ट सी बर्ड की बात करें क्या है ये? तो ये लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है एट द कारवार नेवल बेस पे। डिफेंस सेक्टर में मैं आपको रिसेंट के कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स को चले थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो हैं अभी डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? आंसर है फ्रेंड्स बी श्रीनिवासन। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं संजीव रैना। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के चीफ बने हैं राहुल नवीन। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं विकास लखेरा। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने दलजीत सिंह चौधरी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बात करें एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बने हैं? राजेंद्र खन्ना। ओके फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो भी पेरिस पैरालंपिक से भी क्वेश्चन आएंगे वो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको मार्क करके चलिएगा। क्वेश्चन है प्रीति पाल वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स 200 मीटर T35 कैटेगरी इन पेरिस पैरालंपिक्स 2024। सो प्रीति पाल ने देखिए पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 200 मीटर T35 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल, यानी इन्होंने जीता है फ्रेंड्स इस कैटेगरी में कांस्य पदक। प्रीति पाल से भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि प्रीति पाल भी पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मतलब ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई हैं पहली जिन्होंने पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। अभी तक इंडिया के पास देखिए पैरालंपिक्स में टोटल 7 मेडल आ गए हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। देख लेते हैं किन्होंने मेडल्स जीते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। वुमेंस की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में। मनीष नरवाल इन्होंने सिल्वर मेडल जीता शूटिंग में। निशात कुमार एथलेटिक्स में इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज मेडल्स की बात करें तो मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में। ये सेम इवेंट था जिसमें एक ही इवेंट में 2 इंडियंस थे जिन्होंने मेडल जीता था। अवनी लेखारा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था और मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद देखिए प्रीति पाल इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेंस की 100 मीटर T35। तो देख सकते हैं आप प्रीति पाल ने भी 2 मेडल जीते हैं एक ही जो है पैरालंपिक में। एक बार इन्होंने जीता है वुमेंस की 100 मीटर T35 में एंड अगेन इन्होंने जीता है वुमेंस की 200 मीटर T35 इवेंट में और दोनों बार इन्होंने कौन से मेडल जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा देखिए रुबीना फ्रांसिस इन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो अभी अगर करंट रैंकिंग की बात करें तो भारत इस टाइम पे मेडल टैली में 27th रैंक पे है। अभी और भी मेडल्स देखिए भारत के नाम आएंगे, तो जैसे जैसे और भी मेडल्स आते जाएंगे वो भी हम कवर करते चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। विच एडिशन ऑफ द वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024
जो कि शुरू कहाँ पे होगी, बिहार के राजगीर में 11 नवंबर को। तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का कौन सा संस्करण 11 नवंबर को बिहार के राजगीर में शुरू होगा? तो इस बार इसका होने वाला है कौन सा, 8th एडिशन। कहाँ होगा ये भी याद रखना है, बिहार के राजगीर में। ये जो इवेंट है ना, ये एक जॉइंट एफर्ट है बिटवीन हॉकी इंडिया और बिहार गवर्नमेंट के बीच, जो कि 11 से लेकर 20 नवंबर तक होगा राजगीर हॉकी स्टेडियम में। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं फुल कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं हमारे। इन विच ईयर डिड शिमला एग्रीमेंट टेक प्लेस? कौन से ईयर में हुआ था शिमला एग्रीमेंट? तो ये 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? तो फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो है फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में याद रखिएगा, ये हमारी इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे थे और इसके अलावा ये होम मिनिस्टर भी रहे थे हमारी इंडिया की। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट ने। Which constitution amendment was enacted by Indira Gandhi during the emergency? इमरजेंसी के दौरान कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो इनेक्ट किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा? तो वो था 42nd अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट वॉज साइन इन विच ईयर? तो पूना पैक्ट की बात करें, ये साइन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये साइन किया गया था 1932 में साइन हुआ था। और बात अगर करें कि किस किस के बीच में साइन हुआ था, तो ये साइन हुआ था फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस विद द 1903 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स? यानी 1903 में इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था और 1911 में मिला था केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। तो 2 बार नोबेल प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया? मैरी क्यूरी को। अगला क्वेश्चन है, चेनाब झेलम ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां हैं? तो ये इंडस सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। विच ऑर्गन रिमूव्स द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड? कौन सा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को रिमूव करता है? तो ऑर्गन कौन सा है? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली वॉज मेड कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? कौन से ईयर में दिल्ली हमारी कैपिटल बनी थी इंडिया की? 1911 में। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक के क्वेश्चंस भी। अब रिवीजन टाइम आ गया है। लास्ट हमने जो करंट अफेयर्स की वीडियो करी थी 31 अगस्त की सैटरडे को, उसके क्वेश्चन चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन अ MOU टू एनहेंस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म? भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो ये किया है इंडिया ने मलेशिया के साथ। हु हैज़ डिज़ाइन अंडर वाटर रोबोट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर वाटर रोबोट किसने डिज़ाइन करे हैं? ये किए हैं नासा ने। गोवा शिपयार्ड लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेसल? गोवा शिपयार्ड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है। इसका नाम क्या रखा है? तो इस वेसल को नाम दिया है समुद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, उनका नाम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया है शी बॉक्स पोर्टल को। तो शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है अन्नपूर्णा देवी ने। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? आंसर, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ द श्री कृष्णा गमन पथ रिलीजियस सर्किट? तो किस राज्य सरकार ने घोषणा करी है? इसकी अनाउंसमेंट करी है राजस्थान और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए? आंसर इज रजविंदर सिंह भट्टी। इसके बाद देखिए, अवनी लेखारा ने कौन से स्पोर्ट में जो है पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है शूटिंग में गोल्ड मेडल।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। दो आप लोगों को देखिए हम डेली करंट अफेयर्स में रोज़ टेस्ट के क्वेश्चन देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। पहला क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द यंगेस्ट एशियन टू कॉन्कर माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, इसे पर विजय पाने वाला सबसे कम उम्र का एशियाई कौन बना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज जो उदार शक्ति है, उदार शक्ति अभ्यास किन दो कंट्रीज़ की एयरफोर्स के बीच में आयोजित की गई है। कंट्री बतानी है जिनके बीच में उदार शक्ति अभ्यास हुई है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं फ्रेंड, जल्दी से इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। Till then, bye bye, take care, have a good day. Thank you so much for watching this video.